वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। स्टूडेंट्स, अगर आपको ध्यान है बोहर्स थ्योरी, तो बोहर्स थ्योरी का एक पोस्टुलेट था ये कि जो एंगुलर मोमेंटम MVR होता है इलेक्ट्रॉन का, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ क्वांटाइज्ड। और जब भी हम वर्ड यूज़ करते हैं क्वांटाइज, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि होल नंबर में होगी वैल्यू, फ्रैक्शंस में कभी भी नहीं होगी। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज़ क्वांटाइज्ड, मीन्स दैट इज इक्वल टू NH/2π, वेयर H इज़ ए प्लैंक्स कांस्टेंट एंड 2π इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट। ठीक है, तो जब भी किसी चीज़ को बोला जाता है इट इज़ क्वांटाइज्ड, दैट मीन्स इट इज़ होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटा। क्वांटा मीन्स H/2π। होल नंबर में वैल्यू होगी 1 2 3 4। ठीक है, तो सपोज करते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ ए वेव। तो यू कैन सी, जब कोई इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो ये इस तरह से ये न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में घूम रहा है। ठीक है, अब वेव की जो मोशन है इलेक्ट्रॉन की, वो दो तरह से हो सकती है। एक इन फेज हो सकती है, एक आउट फेज हो सकती है। इन फेज क्यों बोलेंगे इसको? अगर आपके पास एक रेगुलर सीरीज बन रही है क्रेस्ट एंड ट्रफ, आपको पता है हाइट ऑफ दिस हाइट इज कॉल्ड क्रेस्ट, दिस डेप्थ इज कॉल्ड ट्रफ। ठीक है, एक रेगुलर सीरीज बन रही है क्रेस्ट एंड ट्रफ की, तो आपके पास वेव की मोशन इन फेज है। और अगर रेगुलर सीरीज नहीं बन रही है, वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो आप बोलते हो वेव मोशन इज आउट ऑफ फेज। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन दो तरह से घूम रहा है, एक है इन फेज मोशन, एक आउट फेज मोशन। जब स्टूडेंट्स वेव की मोशन या इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन फेज में है, इट इज़ इन फेज, तो जो सरकमफ्रेंस है सर्कल का, वो होल नंबर मल्टीपल होगा वेवलेंथ का। वो आप समझ सकते हो, क्योंकि हाइट ऑफ द क्रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ द ट्रफ दैट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और दो सक्सेसिव क्रेस्ट या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। तो जब एक रेगुलर सीरीज बन रही है क्रेस्ट एंड ट्रफ की, तो जो सरकमफ्रेंस होगा सर्कुलर ऑर्बिट का, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा वेवलेंथ का, मतलब होल नंबर में होगा। दैट इज सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू n लैम्डा। और जो आउट फेज मोशन है, क्योंकि वहाँ पे इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, तो ये वेव मोशन कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ ये वाली वेव मोशन बचेगी जो इन फेज है। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू n लैम्डा, सरकमफ्रेंस होता है 2πr, दैट इज इक्वल टू n लैम्डा। डी ब्रॉगली का कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वेवलेंथ की वैल्यू क्या होती है? H/mv। उसको यहाँ पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या आया? MVR, that is angular momentum, is equal to NH/2π. That is angular momentum of the electron is quantized. Angular momentum is whole number multiple of quanta. Quanta is H/2π. Whole number means it is never in fractions. It is always in whole number value 1 2 3. ठीक है, तो ये वाली जो circumference है वो equal to n लैम्डा होगा। एक डिजिट वेवलेंथ के ऊपर आप एक रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वेवलेंथ। ठीक है, कि मतलब होल नंबर में वैल्यू आएगी, राइट। तो ये वाली जो मोशन है ये डिस्ट्रक्टिव होगी, ये कैंसिल कर जाएगी। ये हो गया लास्ट में। और लास्ट में आपने करना है सिग्निफिकेंस। अब देखेंगे हम कि डी ब्रॉगलीज रिलेशनशिप का क्या सिग्निफिकेंस है, जिसको आप सिंपल सा इस तरह से एक्सप्लेन करोगे कि ऑल्दो एप्लीकेबल टू ऑल मटेरियल्स, सब मटेरियल ऑब्जेक्ट को एप्लीकेबल है, लेकिन सिग्निफिकेंट सिर्फ किसको है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को। इस लाइन को दोबारा से सुनेंगे आप। Although de Broglie's relationship is applicable to all material objects, एप्लीकेबल सबके लिए है, लेकिन सिग्निफिकेंट सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। उसको आप इस तरह से देखेंगे कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ले लो इलेक्ट्रॉन, उसकी वेवलेंथ निकालो। आपको पता है दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट। मास इलेक्ट्रॉन का ये होता है 9.1 इंटू 10⁻³ हम ये सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपने वेवलेंथ निकाल ली और वो कितनी आई? 7.28 इंटू 10⁻10 मीटर। और यही वेवलेंथ किसकी होती है? एक्सरेज की भी। तो एक्सरेज की वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बराबर आती है, वेव्स। ठीक है, वेवलेंथ मीन्स वेव्स, राइट। तो बोलने का मतलब है कि जब आपने एक ऐसा इलेक्ट्रॉन लिया जो मूव कर रहा है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, तो उसकी जो वेवलेंथ आई वो एक्सरेज के बराबर आई, जिसको आपने इजीली कैलकुलेट किया। ठीक है, लेकिन उसी के साथ अब मैं कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट लेती हूँ जैसे बॉल। ठीक है, सपोज करो उसका मास है 10 ग्राम और वो भी उसी स्पीड से मूव कर रहा है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू वही रखी,
10 ग्राम इसका मास था, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। वेलोसिटी उसकी भी 10⁻⁶ है। तो आप देखोगे कि बॉल की वेवलेंथ कितनी आई, 6.63 इंटू 10⁻⁻38 मीटर, जो आपको क्या दिखा रहा है कि वेवलेंथ इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, और ये इतनी स्मॉल है कि हम इसको किसी अवेलेबल मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेवलेंथ इजीली कैलकुलेट हो सकती है, एक्सरे इसके बराबर आती है।